हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि गाय या मुर्गी दे रखे हैं, उनका एक समूह है और पैरों की संख्या दे रखी है, सिरों की संख्या दे रखी है। गाय या मुर्गियों की कुल संख्या निकालो। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और हम ज्यादातर कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या दे रखी है, पैरों की कुल संख्या है 90, तोतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, तोतों के मान लेते हैं x, तोते हो गए हमारे x, बकरी होगी y, x प्लस वाई कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो पैर तोते के कितने होते हैं 2x, बकरी के कितने होते हैं 4, मतलब 4y 90। इस तरह करते हैं इक्वेशन 1 और 2, फिर इसको सोल्व करते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका एक तरीका बताते हैं आपको। जैसे देखो, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है, हम ये यूज नहीं करेंगे। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके कुल सिर हैं 35, सिर ले लेते हैं हम, सिर है हमारे पास 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जिनकी संख्या निकालनी है, जैसे यहां निकालनी है, हमें तोतों की संख्या निकालनी है। तोते हमारे सिर दे रखे हैं 35, पैर दे रखे हैं 90 और किसकी संख्या निकालनी है, तोते की संख्या निकालनी है, कुल तोते कितने हैं, ठीक है। अच्छा, जो दे रखे जिनकी संख्या निकालनी है, जैसे तोते के कितने पैर होते हैं 2, ठीक है, और इसके अपोजिट क्या है बकरी, बकरी के कितने होते हैं 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर लिखेंगे, सिर हमारे पास सिरों की कुल संख्या दे रखी 35। अब क्या करेंगे, जिसकी संख्या निकालनी है उसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट, जैसे तोते के अपोजिट क्या है बकरी, उसके पैर कितने हैं 4, उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 13 और 1 14, 140 आ गया है ये, इतना हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, सिर लिखेंगे कुल संख्या, उसके बाद क्या करेंगे, जो जिसकी संख्या निकालनी है उसके अपोजिट जो भी है उसके पैरों की संख्या जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें बकरी के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 140 आ गया। उसके बाद ये 140 आ गया। उसके बाद देखना हमें पैरों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 90 दे रखी है। ये देखो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 140 में से 90 घटा दो, ठीक है। जो आया है उसमें से पैरों की जो संख्या है वो माइनस कर दी हमने। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना आ गया 140 में से 90 गए 50, इसको हम 2 से कर देंगे भाग, कितना आ गया हमारे पास 25। तोतों की कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास, तोतों की कुल संख्या आ गई 25 आ गई हमारे पास। अगर ये कहे कि बकरियों की संख्या भी निकाल लो, तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ जो सिरों की कुल संख्या दे रखी है ना, सिरों की जो भी संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 35 दे रखी है, उसमें से तोते की जो संख्या आई है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बकरियों की संख्या आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास बकरियों की संख्या। एक बार और देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा सिर और पैर वाले, सबसे पहले सिरों की संख्या लेंगे। उसमें क्या करेंगे, जिसकी संख्या निकालनी है, जैसे यहाँ पे निकालनी है तोतों की संख्या निकालनी है, उसके अपोजिट जो भी हो, उसके अपोजिट है बकरी, बकरियों के कितने पैर होते हैं 4, उससे कर दी हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें से पैरों की संख्या, ये देखो यहाँ पे पैरों की संख्या बड़ी है या जो सिर की संख्या आई है वो बड़ी है, जो बड़ी है उसमें से छोटी माइनस कर दो। यहाँ पे 140 में से 90 गए 50, 2 से हमने इसको भाग कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 25, तोतों की संख्या आ गई 25। अच्छा, अगर ये पूछे कि बकरियों की संख्या भी निकालनी है तो क्या करेंगे, जो टोटल सिरों की कुल संख्या दे रखी है, ये दे रखी है 35, उसमें से क्या करेंगे, तोतों की जो कुल संख्या है उसको माइनस कर देंगे, ये आ गई हमारे पास बकरियों की संख्या आ गई।
अगला क्वेश्चन देखो, किसी बाड़े में कुछ आदमी तथा कुछ बकरियां थी। ठीक है, एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल सिर थे 20 और 60 पैर दिखाई दे रहे थे। उसको क्या दिखाई दे रहा था? सिर दिखाई दे रहे थे 20 और पैर 60। तो बकरियों की कुल संख्या बताओ। बकरियों की कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिरों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 20। ठीक है, सिर कितने हैं? 20 है। उसके बाद क्या है, बकरियों की कुल संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये यहाँ पे बकरी दे रखी है, ठीक है, जो जिसकी संख्या निकालनी है उसके अपोजिट क्या है, आदमी दे रखे हैं। बकरियों के होते हैं 4 पैर, 4 पैर, और आदमी के होते हैं 2। जिसकी संख्या निकालनी है उसके अपोजिट जो भी होगा उनके पैरों से सिरों की संख्या से मल्टीप्लाई। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। सिर की संख्या हमारे पास थी कितनी? 20। क्या किया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 20 दूनी 40। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? 60 पैर है। यहाँ पे कितना है हमारा? 40। तो कौन सा बड़ा है? पैर है 60। कितना माइनस कर दें? सिरों की क्या कर देंगे? माइनस कर दें। 40 सिर है, माइनस कर दिया गया 20। 2 से कर दो भाग, कितने पे गया ये? 10 पे। बकरी की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? बकरी की संख्या 10 आ गई हमारे पास। अगर इसमें आदमियों की पूछी जाती तो क्या करते? जो टोटल सिर हैं उसमें से ये माइनस कर देते, आदमियों की संख्या आ जाती। एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है, किसी चरागाह में कुछ गायें हैं और कुछ चरवाए हैं। ठीक है, जो उनको चराते हैं। उनके सिरों की कुल संख्या है 20, पैरों की संख्या है 64, और गाय और चरवाओं की संख्या क्या है ये निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिरों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 20। सिरों की संख्या है 20। ठीक है, तब गाय और चरवा दोनों की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाय की संख्या निकाल लेंगे। गाय की संख्या निकाल लेंगे तो इसके अपोजिट क्या है हमारे? चरवाहे। उनके अब गाय के पैर कितने होते हैं? 4। ठीक है, और चरवाहों के कितने होते हैं? मतलब जो उनको चरा रहे हैं, तो इंसान ही चरा रहे, तो उनके कितने होंगे पैर? 2। अब किससे मल्टीप्लाई होगी? गाय की निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगी? जो चरवाहे के पैरों की संख्या है उनसे। 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा? 40। अब पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 64। सिरों की आगे हमारे पास 40, इसमें से कर देंगे हम इसको माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 24। 2 से करेंगे इसको भाग, ये कितने पे गया? 12 पे। गायों की संख्या आ गई हमारे पास 12। ये आ गई हमारे पास गायों की संख्या। ठीक है, अब क्या निकालना है? चरवाहों की भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो टोटल थे सिर हैं, जो टोटल सिर कितने हैं? 20 हैं। उनमें से क्या करेंगे, गायों की संख्या जो आई है उसको हम कर देंगे माइनस। कितने आ गए हमारे पास? 8। ये होगी हमारे पास चरवाहों की संख्या। अगर दोनों की पूछ ले तो ऐसे करेंगे, गायों की निकाल दी, उसके बाद जो टोटल सिर दे रखे हैं उसमें से हम जो गायों की संख्या वो माइनस कर देंगे। किसकी आ गई हमारे पास? चरवाहों की संख्या आ गई। इस तरह के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं कि पैरों की संख्या दे रखी है और सिरों की संख्या दे रखी है। ठीक है, जैसे इसमें गाय की पूछ रखी है या चरवाहा की पूछ रखी है या फिर कोई और भी पूछ ले, जैसे तोते और बकरी है, कुछ भी हो, उनकी संख्या निकालनी है। तो सब में ये फॉर्मूला लगा देना, वो मत लगाना x मान लिया y मान लिया, ये मत लगाना। सीधा सिर देखोगे, सिरों की संख्या जो दे रखी है वो किसकी संख्या निकालनी है, उसके अपोजिट कौन है, उसके पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई। फिर पैरों की संख्या जो दे रखी है ये देख लो, बड़ा कौन सा, उसमें से माइनस कर दो और 2 से कर दो भाग, संख्या आ जाएगी। और अगर दूसरे की भी पूछ रखी है तो क्या करेंगे, जो टोटल सिर दे रखे हैं और जिसकी संख्या निकाली है उसमें से माइनस कर दो, दूसरे की भी संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने चरवाहों की संख्या भी इससे निकाल दी। सिर में से जो गाय की संख्या आई थी, टोटल सिरों में से गायों की संख्या माइनस कर दी, चरवाहों की संख्या आ गई हमारे पास।
उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।